Welcome back. Assalamu alaikum, dear students. For class 9th, chapter number 5 of history, pastoralist in the modern world. देखेंगे कल हमने शुरू किया था, यहाँ से थोड़ा सा लेक्चर मैंने आपको इंट्रोडक्टरी दिया था कि ये किसके बारे में है चैप्टर। नोमैडिक पीपल्स क्या होते हैं, पेस्टोरलिस्ट कौन हैं, ठीक है, चरवाहे लोग, वो खाना बदोश लोग जो एक जगह से दूसरी जगह अपने हर्डर्स को ले जाते हैं, भेड़ बकरियों को या मवेशियों को ले जाते हैं चारे की तलाश में। दे आर होमलेस पीपल, ठीक है, उनके घर नहीं होते हैं। यहाँ तक हमने इस चैप्टर को, मैं ये बुक से आपको इसलिए क्योंकि ये आपके सामने होती हैं किताबें और आप इसको खुद भी लाइन टू लाइन समझ सकते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ से आपको ये टेक्स्ट से ही पढ़ा रहा हूँ और यहाँ से अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो चलिए, आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है 1.1 जो है पेस्टोरल नोमैड्स इन देयर मूवमेंट्स। क्या है ये? पेस्टोरल नोमैड्स इन देयर मूवमेंट्स, कि खाना बदोश जो चरवाहे और उनकी हरकत, जो मूवमेंट्स होती है, उनका जो चलना है। तो ये हम पढ़ेंगे इन द माउंटेन्स, क्या कि पहाड़ी इलाकों में ये लोग कहाँ जाते हैं और फिर इनका बसेरा कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो पेज नंबर 98 पे देखें आप, कहता है इवन टुडे द गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर ग्रेट हर्डर्स ऑफ गोट एंड शीप। इवन टुडे, आज भी। ये तो सदियों से एक रस्म जो है वो चली आ रही है, एक लाइफस्टाइल ऐसा है इन लोगों का कि वो दे आर द हर्डर्स ऑफ गोट एंड शीप, ठीक है, ये पालन करते हैं भेड़ और बकरियों का, मवेशियों का, ठीक है। इस तरह से इनकी जो लाइफ है वो इनके साथ मुंसलिक होती है, तो इससे वो अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं या जो भी है वो लाइफस्टाइल उनका ऐसे ही चला आ रहा है सदियों से। लेकिन आज भी हम अगर देखें तो बहुत से जम्मू कश्मीर में हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो कि भेड़ और बकरियों का कारोबार या उनको पालने का काम करते हैं। मैनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू दिस रीजन इन द 19th सेंचुरी इन सर्च ऑफ पास्चर्स फॉर देयर एनिमल्स। और बहुत से लोग यहाँ पे इन हितों में आए कब? इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में यहाँ पे उनका आना हुआ। किस लिए? इन सर्च ऑफ पास्चर्स फॉर देयर एनिमल्स, के चारे के लिए। पास्चर क्या हो गया? चारा। हम चरागाह कहते हैं इनको। चारा किसके लिए? उनके जानवरों के लिए, चारा ढूंढने के लिए वो लोग यहाँ पे आ गए। और ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ओवर द डिकेड्स, कुछ दहाइयों में ही, 20-30 सालों में, दे एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन द एरिया, उन्होंने अपने आप को वहाँ पे मुकीम कर लिया, वो वहाँ पे कायम हो गए, वहाँ पे बसना शुरू हो गए, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे सेटलमेंट कर ली, अपने जो है वो कच्चे घर बना लिए, और फिर इस तरह से वो लोग वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके बसना शुरू हो गए। एंड मूव्ड एनुअली बिटवीन देयर समर एंड विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स, और फिर सालाना जो उनकी मूवमेंट रहती है कि गर्मियों में वो हाई हिल्स पे चले जाते हैं या माउंटेनस रीजन पे चले जाते हैं, एंड ड्यूरिंग द विंटर सीज़न, और जब सर्दियाँ आती हैं तो वो शिवालिक्स रेंज में या लो हिल्स या प्लेन्स में आ जाते हैं। तो ये इनकी एक एनुअली मूवमेंट जो वो शुरू हो गई। इन विंटर, सर्दियों में, व्हेन द हाई माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। देखिए, इसको सिंपली आप इस पैराग्राफ को समझेंगे तो हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। हम अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, इस वक्त हम देखते हैं कि इस वक्त ग्रीन लश ऑफ ये ग्रास लैंड्स, ठीक है, तो सब्ज़े से लहराती हुई जो हमारी वादियाँ हैं इस वक्त, चाहे सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, पीर पंजाल है, ठीक है, मगर रोड से जो पीर गली है उस तरफ जो जितने भी ग्रेजिंग पास्चर्स हैं, ये जो चरने वाले जो चरागाह हैं, वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे हरा भरा घास है, फूल निकले हैं। तो इन मवेशियों के लिए या भेड़ बकरियों के वहाँ पे बहुत ज़्यादा चारा इस वक्त मैसर है। तो ये लोग जो है हम देखते हैं आज इनकी मूवमेंट जो है फ्राम लो हिल अल्पाइन रीजन्स टूवर्ड द माउंटेनस रीजन, के पहाड़ की तरफ, अब ये पहाड़ों का सिलसिला जो है उसकी तरफ इनकी रवानगी है, ये जा रहे हैं, ठीक है, इन ग्रुप्स। तो काफ़िलों में ये लोग जाते हैं, ठीक है, इनका एक एडवांस पार्टी होती है, वो आगे जाते हैं, इनका इंतज़ाम करते हैं खाने पीने का, फिर ये माल मवेशी जो है वो पैदल लेके जाते हैं, या आज कल सहूलत है वो गाड़ियों पे लाद कर उसको जल्दी वहाँ पे अपना टाइम जो वो कवर करते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो नटशल इसमें ये आप समझेंगे कि ये एक कम्युनिटी ऐसी है हमारी जो मूव करते हैं, ठीक है, जो है एनुअली बिटवीन देयर समर एंड विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स में। आप ये समझिए इसको कि सालाना उनकी मूवमेंट्स रहती है 2 बार। गर्मियों में वो कहाँ चले जाते हैं? माउंटेन्स रीजन में, ठीक है, पहाड़ों के जो दामन में चले जाते हैं, और वहाँ पे क्यों? कि उनको अपने माल मवेशी के लिए चारा
यहाँ पे प्लेन्स में नहीं मिलता, यहाँ पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से वो वहाँ उनको 2-4 महीने वहाँ पे निकालने के बाद जब विंटर शुरू हो जाता है फिर वो प्लेन्स में आ जाए। आप यहाँ देखें कि ये जैसे हमारे पहाड़ हैं, तो यहाँ प्लेन जो है जब यहाँ पे गर्मी आ जाती है, यहाँ माल मवेशी नहीं रह सकती, टिक सकती, तो इनको दे मूव टूवर्ड द माउंटेन, ठीक है। वो पहाड़ों की तरफ ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे जाकर वो अपना बसेरा करते हैं 2-4 महीने वहाँ पर ठहर कर। जब यहाँ पे फिर स्नोफॉल होती है, बर्फ़बारी हो जाती है, दे अगेन मूव डाउनवर्ड, ठीक है, अपलैंड्स में फिर से आ जाते हैं। तो ये इनके एनुअली एक मूवमेंट रहती है जो साल में 2 बार होती है, ठीक है, और अपने माल मवेशियों के साथ, ठीक है। इन विंटर, आपको समझ आ रही है, इन विंटर व्हेन द हाई माउंटेन्स वायर कवर्ड विद स्नो, और सर्दियों में जब ये पहाड़ बर्फ़ से ढक जाते हैं, दे लिव्ड विद देयर हर्ड्स इन द लो हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज में ये नीचे जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाते हैं अपने भेड़ बकरियों के झुंडों के साथ, ठीक है। द ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट, वहाँ पे जो झाड़ियाँ होती हैं या ऐसे जंगलात हैं जहाँ ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट हैं, है प्रोवाइडेड पास फॉर देयर हर्ड्स, तो वहाँ पे उनको क्या मिलता है, वहाँ पे चारा इनके माल मवेशियों के लिए वहाँ पे मैसर होता है। बाय द एंड ऑफ अप्रैल दे बिगेन देयर नॉर्दर्न मार्च फॉर देयर समर ग्रेजिंग। फिर से क्या होता है, अप्रैल के महीने के ख़त्म होते ही फिर से वो अपनी मूवमेंट जो शुरू कर लेते हैं और फिर से वो दे मूव टूवर्ड द माउंटेनियस आर ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ठीक है, जो चारे हैं जहाँ पे उनके माल मवेशी के उसकी तरफ चलना। सेवरल हाउस होल्ड्स, और बहुत से घर जो हैं, कुंबे, केम टुगेदर फॉर दिस जर्नी, वो इकट्ठे इस सफ़र पे निकलते हैं, अकेले नहीं जाते हैं बल्कि वो कुंभों के साथ 2-4-10 घरों से या 4-6 घरों से लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर इस सफ़र पर निकलते हैं। फॉर्मिंग व्हाट इज़ नोन एज ए काफिला, इसको क्या कहते हैं, हम काफिला कहते हैं, ठीक है। काफिला क्या है कि व्हेन सेवरल हाउस होल्ड्स और व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल दे ट्रैवल टुगेदर, ठीक है, जब वो अपने उस माल मवेशियों की झुंडों के साथ या लोग फैमिली 2-4 इकट्ठी जब वो मूव करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड काफिला, उसको हम क्या कहते हैं, काफिला। दे क्रॉस द पीर पंजाल, वो कहाँ से जाते हैं, पीर पंजाल रेंज जो है हमारा, ठीक है, जैसे मोगर रोड से जाएंगे तो पीर गली, पीर पंजाल पासिस से इंटर द वैली ऑफ कश्मीर, और शोपियन से होकर ये कश्मीर वैली में दाखिल होते हैं, या जम्मू से देखें आप तो वहाँ से टनल क्रॉस करके कश्मीर वैली में इंटर हो जाएंगे। विद द ऑनसेट ऑफ समर द स्नो मेल्टेड एंड द माउंटेन साइड्स वेयर लश ग्रीन, तो जो ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है, बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे लश ग्रीन जो होते हैं, हरियाली फिर से आ जाती है। द वेराइटी ऑफ ग्रासेस दैट सपोर्टेड प्रोवाइडेड रिच, वहाँ पे जो घास उगती है, ठीक है, इट प्रोवाइडेड रिच न्यूट्रिशियस फॉर द एनिमल, ये क्या करती है, वहाँ पे बहुत सी गज़ाइयत होती है उस घास में, किसके लिए, इन जानवरों के लिए। वहाँ चारा जो होता है इसमें बहुत सी न्यूट्रिशियस डाइट होती है या फौज होती है ऑफ द एनिमल हर्ड्स, उन जानवरों के झुंड के लिए। और फिर बाय एंड सितंबर, और सितंबर के महीने में द बकरवाल्स वायर ऑन द मूव अगेन, फिर से उनको वापस नीचे शिवालिक रेंज की तरफ आना पड़ता है। दिस टाइम ऑन देयर डाउनवर्ड जर्नी, अब जबकि इनको वापस नीचे आना होता है बैक टू देयर विंटर बेस, कहाँ पे, सर्दियों के मौसम में नीचे वाले इलाकों में, प्लेन में। व्हेन द हाई माउंटेन्स वायर कवर्ड विद स्नो द हर्ड्स वायर ग्रेज्ड इन द लो हिल्स, अब इनके मवेशी कहाँ पे चरते हैं, आके मैदानी इलाकों में, यहाँ पे, ठीक है, नीचे आ जाते हैं और मैदानी इलाकों में आकर वो ग्रेज करते हैं। तो इन ए डिफरेंट एरिया ऑफ द माउंटेन्स, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात हमने की अभी कि यहाँ से वो पीर पंजाल से कैसे पास करते हैं और फिर वो कश्मीर वैली में जाते हैं, वहाँ से फिर वापस आकर। लेकिन ये हम अगर देखेंगे तो सिर्फ आप मैप पे देखेंगे, यहाँ पे पेज नंबर 106, तो सिर्फ ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। यहाँ देखें, ये मैप हमें डिपिक्ट करता है कि द लोकेशन ऑफ ओनली दोज पेस्टल कम्युनिटीज़ मेंशन्ड इन द चैप्टर, ये वो लोग हैं जो चैप्टर में जिनको मेंशन किया गया है। देयर आर मैनी अदर लिविंग्स इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो ये सिर्फ इन लोगों की, ये गुजरन बकरवाल्स की नहीं है, बल्कि देखना गद्दीज़ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आएंगे, ये सेंट्रल इंडिया में देखें आप, ये सारे बंजाराज हैं, मालधारीज हैं, बंजाराज, ठीक है, ढांगर्स हैं, ये उसके बाद आप यहाँ पे ईस्ट इंडिया में देखें मोमपाज हैं, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे मेंशन किए गए एरिया और ये कुछ कम्युनिटीज़ हैं गुजर बकरवाल्स या इन लोपेस्टोलिस्ट की, ये पूरे हिंदुस्तान में हैं। यहाँ पे सिर्फ आप जम्मू कश्मीर में नहीं देखेंगे बल्कि पूरे हर एक रियासत में, आप सेंट्रल इंडिया में भी देखेंगे ये बंजाराज है, ठीक है। तो ये पूरे हिंदुस्तान में यहाँ पे मैप पे ये जो दिखाया गया है, यहाँ पे क्या है, ये पेस्टोरल कम्युनिटीज़, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इन डिफरेंट एरिया ऑफ द माउंटेन्स द गद्दी शेफर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड ए सिमिलर साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट, तो इनमें जो हिमाचल प्रदेश के लोग होते हैं वहाँ पे उनको क्या कहा जाता है, गद्दी शेफर्ड्स, क्या कहते हैं उनको, गद्दी शेफर्ड्स, ये कम्युनिटी हो गई गद्दी शेफर्ड्स। हिमाचल प्रदेश के जो है उनको कहते हैं हम, तो ये क्या पालते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और जम्मू कश्मीर के जो पेस्टोरलिस्ट हैं या नोमैडिक पीपल्स हैं वो क्या हैं, दे आर
गुजर एंड बकरवाल्स, ठीक है, दे हर्ड गोट एंड शीप, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो कैटल्स को पालते हैं, मवेशियों को, भैंसों और गाय का जो है व्यापार करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो है दे आर द हर्डर्स ऑफ गोट एंड शीप। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का, तो वहाँ पे गद्दी शेफर्ड्स कहते हैं उनको, ठीक है, उनका क्या नाम है, गद्दी शेफर्ड्स। और उनकी भी इसी तरह से सिमिलर साइकिल होती है सीजनल मूवमेंट की, कौन सी, विंटर एंड समर ऑनसेट की। तो दे टू स्पेंड देयर विंटर इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज, वो कहाँ पे, वो भी अपना समर जो है सर्दियाँ वो नीचे प्लेन्स में गुजारते हैं, और ग्रेजिंग देयर फ्लॉक्स इन स्क्रब फॉरेस्ट, उन्हीं जंगलात पर, उन जो है जड़ी बूटियों पर गुजारा होता है उनका, झाड़ियों पर। और बाय अप्रैल दे मूव्ड नॉर्थ, ठीक है, और फिर अप्रैल के शुरू होने से या एंड ऑफ द अप्रैल क्या करते हैं, फिर वो भी नॉर्दर्न एरियाज़ में, ठीक है, या माउंटेनियस रीजन की तरफ मूवमेंट करते हैं, स्पेंड द समर इन लाहौल एंड स्पीति, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में लाहौल, जैसे हमारा हमने पढ़ा कि वो कहाँ जाते हैं, दे क्रॉस्ड द पास द पीर पंजाल, क्रॉस द पीर पंजाल पासिस इनटू द वैली ऑफ कश्मीर। तो इस तरह से दे टू स्पेंड देयर विंटर इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज। और जब वो ख़त्म होता है गर्मियों सर्दियों का मौसम, तो दे मूव टूवर्ड द नॉर्थ एंड स्पेंड द समर इन लाहौल एंड स्पीति, ठीक है। व्हेन द स्नो मेल्टेड एंड द हाई पासिस वर क्लियर मैनी ऑफ देम मूव्ड ऑन टू हायर माउंटेन मीडोज। तो उनमें से भी बहुत से जो लोग हैं वो इन चरागाहों की तरफ अपने जो है मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ तक ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये पहला हमारा टॉपिक था, सब टॉपिक पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स। हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इस पेज को अच्छी तरह से देखेंगे बुक्स पे, और इसमें जो वर्ड्स हैं ये लिखेंगे। खलीफा जैसे हो गया, ठीक है, ये नोमैड्स क्या होता है मैंने पीछे आपको बताया। उसके बाद ये गद्दी शेफर्ड्स कौन से पीपल, कहाँ किस यहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। और इनकी भी एक सीजनल मूवमेंट साइकिल होती है, किस तरह से ये जो ग्रेजिंग देयर फ्लॉक्स इन स्क्रब फॉरेस्ट पे गुजारा करते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और अप्रैल में वो दे आल्सो मूव एंड स्पेंड देयर समर इन लाहौल एंड स्पीति, ठीक है। व्हेन द स्नो मेल्टेड एंड हाई पासिस वर क्लियर मैनी ऑफ देम मूव्ड ऑन टू द हायर माउंटेन मीडोज। तो ये भी उन चरागाहों की तरफ अपने जो है रुझान करते हैं या जाते हैं, ठीक है। बाय सितंबर दे बिगिन देयर रिटर्न मूवमेंट, और सितंबर में ये लोग भी वापस इनखला होता है, इनका वापस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये गद्दीज लोग हैं, ये उनका यहाँ पे देखिए फ़ोटो दिया गया है, ये वेटिंग फॉर शेयरिंग टू बिगिन, ठीक है। तो ये वैली है नियर पालमपुर हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे ये आप इंतज़ार में किस लिए, इनकी जो है शेयरिंग के लिए। शेयरिंग क्या होता है, ऊन इनकी जो काटते हैं, ठीक है, इनको जब ऊन उतारी जाती है इनके जिस्म से, ठीक है, उसके लिए लोग बैठे हुए हैं गर्मियों के मौसम में। अब ये कुछ व्यूज़ हैं यहाँ पे, जैसे ये हैं, तो ये पेस्टोरिस्ट लोग जो हैं इस तरह से कि उनके घर होते हैं वहाँ पे, ऑर्डनरी हाउसेस होते हैं, तो इनको सीजनली मूवमेंट होती है ईयरली, ठीक है, साल में 2 बार इनको ऊपर और नीचे जाना पड़ता है अपने माल और मवेशियों। तो इस चीज़ को बेसिक चीज़ ये है कि समझने के लिए कि इन लोगों का गुजारा इन मवेशियों पे होता है, वो अपनी रोज़ी रोटी जो है इसी से कमाते हैं, और इनको इसलिए वो लोग इनको अपनी जो है बाल बच्चे या औलाद की तरह इन मवेशियों को पालते हैं, और इन पर उनका गुजर बसर होता है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको ये 4 जो भी मैंने 10 लाइनें आपको समझाई अच्छी तरह से समझाएगी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बस।